गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी लता मैम, आपके स्कूल एसकेवी मैगजीन रोड से। आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएमसीटी ऑफ दिल्ली की मैथमेटिक्स की वर्कशीट। आज हमारी वर्कशीट नंबर है 162। आज डेट है 5 दिसंबर 2021। आज हम क्लास 5th की वर्कशीट करेंगे जिसका लर्निंग आउटकम है टू बी एबल टू कंपेयर यूनिट फ्रैक्शंस। हमेशा की तरह कॉपी में हम अपना नाम, अपने टीचर का नाम, वर्कशीट नंबर और डेट ज़रूर लिखें। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। सुमन और कमल के मामा जी उन्हें एक जैसी 2 चॉकलेट देकर गए हैं। उन्होंने थोड़ी थोड़ी चॉकलेट रोज खाने का सोचा ताकि कुछ दिनों तक वे इस चॉकलेट का स्वाद ले सकें। कमल ने अपनी चॉकलेट के 4 हिस्से किए, जैसे कि ये है, और वह एक हिस्सा रोज खाता था। सुमन ने अपनी चॉकलेट के 6 हिस्से किए, जैसे कि ये है, और वह भी उसका एक हिस्सा रोज खाती थी। इतना तो आप समझ गए। अब हमने ऐसी ही एक वर्कशीट पहले भी की है, जरा उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। किसी चीज के 2 बराबर हिस्से में से एक हिस्सा आधा कहलाता है। इसको हम आधा भी बोलते हैं, 1/2 भी बोलते हैं, 1/2 भी बोलते हैं, 1/2 भी बोलते हैं। ऐसे ही किसी चीज के 3 बराबर हिस्से करते हैं तो उसका एक हिस्सा ये कहलाता है 1/3, 1/3। और किसी चीज के अगर हम बराबर 4 हिस्से करते हैं, ये 4 हिस्से हो गए ना, तो इसका एक हिस्सा क्या कहलाता है 1/4, 1/4। ठीक है बेटा, ये तो हमने रिवीजन किए जो हमने पहले कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। कमल और सुमन की चॉकलेट देखकर क्या आप बता सकते हैं कमल एक दिन में कितने चॉकलेट का कितना हिस्सा खाता है? तो ये है भाई कमल की चॉकलेट, जिसके 4 हिस्से हैं, तो वो एक दिन में कितना हिस्सा खाता है? 1/4। इसका आंसर है 1/4। इस तरह कमल की चॉकलेट कितने दिनों में खत्म होगी? एक दिन में इसको खाएगा, एक दिन में इसको, फिर इसको, फिर इसको, तो कितने दिन चलेगी? कुल 4 दिन। सुमन एक दिन में चॉकलेट का कितना हिस्सा खाती है? तो सुमन खाती है भाई 1/6, है ना। इस तरह से सुमन की चॉकलेट कितने दिन में खत्म होगी? तो सुमन की चॉकलेट होगी 6 दिन में खत्म। लेकिन अगर हम देखें तो कमल एक दिन में थोड़ा ज्यादा खाता है ना भाई, उसके 4 ही टुकड़े में, तो लेकिन वो टुकड़े बड़े हैं, है ना। देखो इसका एक टुकड़ा इसके एक टुकड़े से तो बड़ा ही है, तो कमल एक दिन में ज्यादा खाता है, मतलब 1/4 जो हिस्सा होता है वो 1/6 से बड़ा होता है कि नहीं। तो हमारे ये आंसर जो 4 क्वेश्चन लिखे हुए थे उनके तो चारों के आंसर तो हो गए, और साथ ही साथ हमने ये भी समझ लिया कि 1/4 द 1/4 1/6 से बड़ा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। सुमन ने कमल से पूछा कि भैया आपकी और मेरी चॉकलेट तो बिल्कुल एक जैसी थी, पर मैंने आपसे ज्यादा चॉकलेट कैसे खाई? कमल ने बताया कि सुमन तुमने चॉकलेट के 6 हिस्से किए थे जबकि मैंने 4 किए थे। चॉकलेट के ज्यादा हिस्से करने के कारण तुम्हारी चॉकलेट का प्रत्येक हिस्सा मेरी चॉकलेट के हिस्से से छोटा था। देखो हमने यहाँ भी देखा ना, सुमन की चॉकलेट के जो ये हिस्से हैं कैसे हैं? छोटे, क्योंकि ज्यादा हिस्से हुए थे, और कमल ने कम हिस्से किए थे तो वो बड़े हुए थे। कमल ने सुमन से बड़ी भिन्न बताने के लिए कहा। आप भी सुमन के साथ बड़ी भिन्न पर गोला लगाइए। देखिए आज से पहले आपने नंबर देखे होंगे कि जैसे 5 है, 12, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है उस पर गोला लगाइए। लेकिन आज हम भिन्न देखेंगे कि कौन सी बड़ी है। तो भिन्न का आंसर बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, जब भी हम भिन्न लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 1/4 लिखा, 1/4, तो ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर और नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। तो अगर दो हमें भिन्न दे रखे हैं, ये दोनों है, और दोनों का न्यूमरेटर सेम है, तो नीचे हम देखेंगे, बस इतना याद रखना, उल्टा हो जाता है। नीचे कौन बड़ा है? 6 बड़ा है ना, लेकिन ये नीचे है तो ये उल्टा है, मतलब ये 6 बड़ा है, लेकिन अगर हम भिन्न में देखें तो ये 1/6 छोटा होगा, 1/4 बड़ा होगा। एक बार और समझा देती हूँ। अगर हमें 2 भिन्न दे रखी हैं, जैसे कि पहले नंबर प्रश्न में दे रखी है, और पूछ रहे हैं इसमें से कौन सी बड़ी है, इनका दोनों का न्यूमरेटर सेम है ना, ऊपर का दोनों का सेम है, तो ये उल्टे हो जाएंगे। अब 4 बड़ा होता है कि 6? वैसे तो 6 बड़ा होता है, लेकिन भिन्न दे रखा है 1/6 है ना, तो 1/6 में 1 तो ये छोटा होगा और 1/4 बड़ा होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि इन दोनों भिन्न में से कौन सा बड़ा है। हमें बड़े पे गोला लगाना है, तो 6 और 4 में से वैसे तो 6 बड़ा होता है, लेकिन ये भिन्न चल रहा है, भिन्न में उल्टा हो जाता है, तो 6 छोटा है, तो बड़ा कौन है? 1/4, 1/4। ठीक है, 1/4 बड़ा है। अब बी पर आते हैं। बी पे 1/5 दे रखा है, एक दे रखा है 1/4, तो कौन सा बड़ा होगा? हमें बड़ा बताना है, तो इसमें भी 1/4 बड़ा होगा।
अगर हम यहाँ सी में पहुँचते हैं 1/3 और 1/2। अगर हम वैसे खाली नीचे वाले डिनोमिनेटर को देखें तो 3 बड़ा होता है, लेकिन ये हमारा फ्रैक्शन चल रहा है, फ्रैक्शन में तो सब कुछ क्या होता है, बिल्कुल ठीक उल्टा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा बड़ा होगा, 1/2 बड़ा होगा। ऐसे ही अगर हम इस वाले में देखें तो इसमें 1/5 बड़ा होगा और इसमें 1/4 बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि हमने यहाँ ऊपर देख ही लिए हैं कि जिसके हिस्से कम होते हैं वो बड़ा होता है। देखिए यहाँ पे हमने देखा था ना कि सुमन ने ज़्यादा हिस्से किए तो वो छोटा हो गया, और उसी चीज़ के कमल ने कम हिस्से किए हैं तो वो बड़ा है। तो फ्रैक्शन में हम उल्टा हो जाता है, मतलब जो छोटा है जिसके हिस्से कम है वो बड़ा होता है ना। तो एक बार मैं दोबारा आंसर में टिक लगा देती हूँ। ए का आंसर ये है, बी का ये है, सी का ये है, डी का ये है और ई का भी ये है। इस कार्यपत्रिका के अभ्यास के लिए अपनी कक्षा की गणित की अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 91 और 92 को भी कीजिए। मतलब इस वर्कशीट को करने के बाद आपको अपने वर्कबुक के पेज नंबर 91 और उसके बाद 92 दोनों को करना है। अब आते हैं आज के मैसेज की तरफ। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने, ये तो एक है बेटा, और क्या करना होता है, हाथों को सैनिटाइज करते रहना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। ओके बेटा, बाय बाय। आज की वर्कशीट यहीं पे कंप्लीट होती है। बाय बाय।